हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया ही होंगे। और जैसा कि आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 4 है और हमने लास्ट 3 लेक्चर में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी हैं। और जो आपका प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने सर्कुलर सिस्टम पढ़ा है और सर्कुलर सिस्टम से हमने डिफाइन किया कि किस तरीके से आपका वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड वैल्यू ऑफ कॉस थीटा हम जो फाइंड करते हैं। ठीक है, तो जिन लोगों को सर्कुलर सिस्टम समझ में नहीं आया, मैं एक बार यहाँ से फिर से सर्कल पे जो है आपको डिफाइन करता हूँ कि साइन थीटा का वैल्यू सर्कल से क्या निकलता है और कॉस थीटा का वैल्यू सर्कल से क्या निकलता है। ठीक है, उसके बाद जो है हम उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो क्लास को थोड़ा आगे लेके चलते हैं और मैं यहाँ पे बनाता हूँ। ठीक है, आप देखिए, ये आपका एक सर्कल है। ठीक है, ये आपका क्या है माय डियर? सर्कल है। तो आप जानते हो कि यहाँ पे आपका क्या होता है, अगर आपसे बोल दिया जाए तो ये आपका क्या होगा? रेडियस होगा। ये यहाँ से तक का डिस्टेंस आर होगा आपका। ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी आपका क्या होगा? आर होगा। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी आपका क्या होगा? आर होगा। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी आपका माय डियर क्या होगा? आर होगा। ठीक है, ऐसा अगर ये आर है, ये इसका क्या है? सेंटर है, जिसको आपने क्या बोल दिया? ओ बोल दिया। ठीक है, अब आपसे मैंने थोड़ी देर के लिए बोल दिया कि ये पॉइंट आपका क्या है? ए है। थोड़ी देर के लिए ये पॉइंट को मैंने बी बोल दिया। इस वाले पॉइंट को थोड़ी देर के लिए मैंने सी बोल दिया माय डियर, और इस वाले पॉइंट को थोड़ी देर के लिए मैंने डी बोल दिया। ऐसा। अब आप देखिए, अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि पॉइंट डे के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो पॉइंट डे के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? r, 0। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0, r। पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट आपके क्या होंगे? -r, 0। और पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट आपके क्या होंगे? 0, -r। ऐसा। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने जो बात की थी कि साइन थीटा या कॉस थीटा जब हम निकाल रहे थे, तो मैंने माय डियर आपको बोला था कि आपका जो साइन थीटा है वो आपका क्या होगा? y कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस, y कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस। ऐसा मैंने बोला था, ये वाला एक फॉर्मूला। और आपका कॉस के लिए भी माय डियर मैंने आपको बोला था, कॉस के लिए भी, उम्मीद है कि सभी को दिख रहा होगा, कॉस के लिए भी मैंने बोला था कि कॉस थीटा आपका क्या होता है? x कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस। अब हमें ये जो फॉर्मूले सर्कुलर सिस्टम के लिए मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताए थे, तो अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ देखिए, अगर वैसे आप देखना चाहो तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगा? तो 0 होगा, और एक क्या होता है आपका? 2π होता है। यहाँ पे आप देखना चाहो ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से, तो यहाँ पे क्या होता है? π/2 होता है। यहाँ पे आपका क्या होता है? 3π/2 होता है। और यहाँ पे माय डियर आपके क्या होता है? पाई होता है। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए कि पॉइंट ए पे आपको जो है, ये पॉइंट आपका ए है, यू हैव टू डिफाइन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा, आपको यहाँ पे जो वैल्यू बताना है, तो आप क्या करोगे? साइन थीटा आपने देखा कि साइन थीटा अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो एट पॉइंट ए, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एट पॉइंट ए। अगर पॉइंट ए पे आप देखेंगे साइन थीटा माय डियर, आप देखिए साइन थीटा यहाँ पे जो y कोऑर्डिनेट है वो आपको पकड़ना है, x कोऑर्डिनेट से आपको यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। तो y कोऑर्डिनेट आप देखिए यहाँ पे क्या है? 0 है। तो क्या हो जाएगा? 0 अपॉन रेडियस आपके क्या है? r है, तो आपने r लिख दिया। तो 0/r आपका क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, अगर साइन थीटा आपका 0 है तो थीटा भी आपका क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, ये वाली बात मुझे उम्मीद है समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, अगर मैं आपसे बोलूँ कि कॉस थीटा बताइए आप, तो कॉस थीटा आपका, कॉस थीटा आप क्या लिखोगे? x कोऑर्डिनेट, देखिए आप ऊपर लिखा हुआ है x कोऑर्डिनेट आपका यहाँ पे क्या है? r है। तो x कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस, रेडियस आपका क्या है? r ही है। तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ये वाली बात समझ में आ रही है? यानी कि यहाँ आप देखिए, यहाँ पे थीटा एक्चुअल में क्या है? आपका 0 ही है। यहाँ आप थीटा 0 पे ही बात कर रहे हो, तो साइन थीटा अगर आपका 0, जाहिर सी बात है, यानी कि थीटा का तो कोई इंक्लिनेशन है ही नहीं, y एक्सिस की तरफ इसका कोई भी रोटेशन है ही नहीं। ये जो आपका ये यहाँ से यहाँ तक आपको ये लाइन दिख रही है, इसका कोई भी रोटेशन y एक्सिस की तरफ नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये आपका x एक्सिस पे ये बिल्कुल कोइंसिडेंट लाइन है। ये अगर इस रे की बात करो, आप इसको रे समझ लो, कुछ भी समझ लो, तो ये जो बिल्कुल प्योरली x एक्सिस पे। अगर यहाँ पे आप देखिए कॉस थीटा आपका क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। लेकिन अगर आप देखो तो मैंने आपको एंगल डिफाइन किया होगा, एंगल आपने देखा होगा 9 में पढ़ा होगा माय डियर आपने,
एंगल आपने 10th में पढ़ा होगा और आपने देखा होगा कि जब एंगल क्या होता है, यानी कि आपका जो मूवमेंट होता है किससे, इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड्स की साइड, जो आपका मूवमेंट होता है, जो पोजीशन होता है, उनके बीच में जो एंगल बनता है वो आपका क्या होता है, जो गैप होता है हम उसको क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस्ट अगर आपका 1 है तो आप देख सकते हो कि थीटा आपके क्या है 0 है, तो यानी कि थीटा आपका क्या है 0 है। यहाँ पे भी आपका थीटा 0 है, लेकिन आपसे पूछा जाए कि वैल्यू क्या है, तो कॉस थीटा का वैल्यू ऑफ कॉस थीटा आपका क्या है माय डियर 1 है, और वैल्यू ऑफ साइन थीटा आपका क्या है 0 है। तो यानी कि कहने का क्या मतलब है, थीटा जहाँ 0 ही तो है, ये तो हमें समझ में आ गया। लेकिन अगर इस पॉइंट पे आपसे बोला जाएगा जब थीटा 0 होगा तो साइन थीटा आपका क्या होगा 0 होगा, और जब थीटा 0 होगा माय डियर तो कॉस थीटा आपका क्या होगा 1 होगा। तो देखिए बिल्कुल आपको दिख रहा है यहाँ पे, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब मैं आपसे माय डियर यहाँ पे अगर आप बात करोगे पॉइंट बी पे आप वैल्यू फाइंड करिए, किस पे, पॉइंट बी पे। तो पॉइंट बी पे वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की हम बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखिए ये आपने यहाँ तक आपकी समझ में आ गया हो तो मैं इसको रफ करता हूँ थोड़ा सा, है ना। अब आप देखिए अगर मैं पॉइंट बी पे बात कर रहा हूँ, ये सब लिखा रहने देते हैं, तो एट पॉइंट बी यहाँ पे, ठीक है, एट पॉइंट बी। अब पॉइंट बी आप देखिए एंगल यहाँ पे क्या है, पाई/2 दिख गया आपको, यानी कि थीटा आपका क्या है 90 है, थीटा आपका क्या है 90 डिग्री है। पाई/2 का मतलब होता है माय डियर, मैंने आपको बताया है कि पाई रेडियन आपका जो है 180 डिग्री होता है। क्या होता है 180 डिग्री, और मैंने आपको बताया कि 1 रेडियन आपका जो है अप्रॉक्स 57 डिग्री होता है। ये वाली बात भी हमने जो है डिस्कस की हुई है। ठीक है, मैंने ऐसे आपको बताया और ये आपको पता भी होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि 1 रेडियन आपका जो है 57 डिग्री होता है। ठीक है, अगर थीटा आपका 90 है किस पॉइंट पे, पॉइंट बी पे, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे एट पॉइंट बी, यहाँ पे अगर आप साइन थीटा निकालना चाहो तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, वाई कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे 0,r, वाई कोऑर्डिनेट माय डियर आपका क्या है r है, तो आपने लिखा यानी कि वाई कोऑर्डिनेट आपका r हो गया, और रेडियस माय डियर आपका क्या r है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1, यानी कि साइन थीटा आपका क्या आ रहा है 1 आ रहा है। कब आ रहा है, जब थीटा आपका क्या है माय डियर 90 है, थीटा आपका माय डियर क्या है 90 है। अगर मैं यही आपसे बोलूँ कि एक काम करो यार, आप मुझे कॉस थीटा भी तो बता दो, जब आप साइन थीटा की बात कर रहे हो तो कॉस थीटा भी तो बात करेंगे। कॉस थीटा के लिए बोला है कि अरे यहाँ पे तो हम एक्स कोऑर्डिनेट की ज़रूरत होती है, एक्स कोऑर्डिनेट माय डियर आपका क्या है यहाँ पे 0 है, एक्स कोऑर्डिनेट माय डियर आपका यहाँ पे क्या है 0 है, तो आपने पट से 0 रख दिया और डिवाइडेड बाई r, तो ये तो 0 बन जाएगा, यानी कि कॉस थीटा आपका क्या होगा 0 होगा, कॉस थीटा क्या होगा आपका 0 होगा। मुझे उम्मीद है इतनी सी बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब मैं अगर आपसे बोलना चाहूँ कि अरे काम करते हैं यार, आप यहाँ आ जाओ, आप जो कहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ पॉइंट सी। तो जब मैं पॉइंट सी पे बात करूँगा तो आप देखिए फटाफट से आपको दिखेगा एट पॉइंट सी। ठीक है, पॉइंट सी पे जब मैं आ रहा हूँ, पॉइंट सी पे आप आइए फटाफट से, एक्स कोऑर्डिनेट आपका क्या है -r और वाई कोऑर्डिनेट आपका क्या है 0 है। तो मैंने क्या लिखा है एट पॉइंट सी, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोऑर्डिनेट्स -r,0, ये दिख रहे हैं हमें, तो मेरा फोकस यही रहना चाहिए बिल्कुल, है ना, इस पर। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। तो साइन थीटा जब आप लिख रहे हो, साइन थीटा माइनर जब आप लिख रहे हो, वाई कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस, वाई कोऑर्डिनेट आप देखिए फटाफट से यहाँ पे क्या है 0 है, तो ये लिखा हमने 0/r ऐसा, तो ये क्या है आपका 0 आया। लेकिन आपसे बोला जाए कि एंगल क्या है भाई, तो ये यहाँ से घूमते घूमते इधर आ गया, यानी कि पाई, यानी कि 180 डिग्री। तो यानी कि साइन थीटा आपका क्या है माय डियर 0 है, जब थीटा आपका क्या है when theta is equals to 180 डिग्री, when theta is equals to 180 डिग्री ऐसा। और आपसे अगर cos थीटा की बात की जाए, अगर मैं यहीं पे आपको दिखाऊं कि माय डियर cos थीटा क्या होगा, तो आप देखिए अगर आपसे बोलूं कि cos थीटा आप बताइए मुझे पॉइंट सी पे, तो cos थीटा आपके क्या होगा x कोऑर्डिनेट। अब x कोऑर्डिनेट तो आपका क्या माय डियर -r है, तो -r/r ऐसा, तो आपके क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो cos ऑफ थीटा आपका क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। मुझे उम्मीद है इसी तरीके से आप पॉइंट डी पे जो है
अपना वैल्यू फाइंड कर लोगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा पॉइंट डी आपका क्या है, 0, -r। तो आपको ये दिख गया होगा कि जब आप x cos थीटा की बात करोगे तो x कोऑर्डिनेट उठाओगे, ये बनेगा 0/r, है ना। साइन थीटा की बात करोगे तो -r उठाओगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, -1 बनेगा। तो ये जो आपका सर्कुलर सिस्टम है ये आपकी समझ में आ जाना चाहिए। और एक बात आपको याद रखना है कि 1 रेडियन जो है आपका 57 डिग्री होता है। 1 रेडियन आपका कितना होता है, 57 डिग्री। ठीक है, चलो तो आगे चलते हैं अब हम और आगे देखते हैं। अच्छा मैं कुछ यहाँ पे इस सर्कुलर सिस्टम से बेसिक सी बात करना चाहता हूँ। और बेसिक सी बात ये है, बेसिक सी बात आपका क्या है कि मैंने आपको जो है क्वेश्चन करने हैं कुछ। एक आपका क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ट्रू एंड फॉल्स आपको चेक करना है कि सही होगा गलत होगा। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ आपका इसमें पॉइंट ए है आपका, साइन ऑफ 1 रेडियन ग्रेटर देन 0। ऑप्शन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन ऑफ 2 रेडियन ग्रेटर देन 0, ऐसा। नेक्स्ट है आपका साइन ऑफ 3 रेडियन ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट है आपका साइन ऑफ 4 रेडियन ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट है आपका साइन ऑफ 5 रेडियन ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट है आपका साइन ऑफ 6 रेडियन ग्रेटर देन 0। और नेक्स्ट है आपका साइन ऑफ 7 रेडियन ग्रेटर देन 0, ऐसा। ठीक है, अब आपको ये वैल्यूज़ बताने हैं जो मैंने लिखा है। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है माय डियर, आपका पॉजिटिव। यहाँ पे इक्वलिटी का साइन भी होल्ड नहीं कर रहा है। ठीक है, ये वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब हम जो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, सर्कुलर सिस्टम से डिफाइन करेंगे। और सर्कुलर सिस्टम से डिफाइन करने के लिए आपको जो एक बार फिर से सर्कल बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा माय डियर, एक बार फिर से सर्कल बनाना पड़ेगा। तो कोई दिक्कत नहीं, हम जो फिर से सर्कल बनाएंगे। अच्छा आपको मैंने अभी बताया कि 1 रेडियन आपका क्या होता है, 57 डिग्री। क्या होता है, 57 डिग्री। आपने 10th में अब तक जो भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, मैं पहली चीज़ तो आपको ये क्लियर कर दूं कि आप उसे भूल जाइए। नए बेसिक से जो स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, जो भी हम स्टार्ट कर रहे हैं माय डियर, प्योरली दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ IIT। ठीक है, बोर्ड लेवल की यहाँ पे हम कोई बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो एक आपके दिमाग में एक चीज़ रहनी चाहिए कि ये जो हमें चेक करना है, ये हमें जो चेक करना है वो तो हमारा चेक होता रहेगा। ठीक है, तो एक तो मैंने अभी बताया आपको कि 1 रेडियन माय डियर आपका 1 रेडियन आपका होता है अप्रॉक्स 57 डिग्री। ठीक है, ठीक है, अप्रॉक्स 57 डिग्री। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, सर्कल बनाया। क्या बनाया, सर्कल। सर्कल से हम सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। तो माय डियर मैंने ये एक सर्कल बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पे इस सर्कल में वही वैल्यूज़ जो हमने पिछली बार अभी लिखे हुए थे, ये आपका माय डियर यहाँ पे 0,2 पाई। ठीक है, पाई आपका मैंने अभी लिखा था आपका पाई रेडियन आपका 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ रही है कि नहीं। अभी अगर कोई सोच रहा है कि 1 रेडियन 57 डिग्री कहाँ से है, तो वो मैं बता देता हूँ। अगर पाई रेडियन आपका माय डियर 180 डिग्री होता है, तो अगर 1 रेडियन की मैं बात करूँगा तो क्या होगा, 180/पाई होगा। और पाई का वैल्यू आप जानते हो क्या, 3.14। जब मैं इसको इससे डिवाइड करता हूँ तो अप्रॉक्स आपका 57.3 आता है। क्या आता है, 57.3। लेकिन हम कैलकुलेशन के लिए और थोड़ा हमारा अप्रॉक्स आंसर आपका सही है, इसीलिए हम जो है 1 रेडियन को 57 डिग्री रखते हैं। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई, बिल्कुल आ गई होगी। अच्छा आगे चलता हूँ। 0,2 पाई आपका यानी कि 360 है। आप 360 डिग्री भी लिख सकते हो, 2 पाई भी लिख सकते हो आप। यहाँ से माइंड अगर आपसे बात की है, ये आपका क्या है, π/2 या आपका और 90 डिग्री, ऐसा। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए ये आपका पॉइंट होता है माय डियर 3π/2 और 270 डिग्री, ऐसा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपका, तो ये होता है आपका पाई और 180 डिग्री। ये तो अभी मैंने आपको बताया जस्ट। अच्छा ये चीज़ें आपको बिल्कुल मैंने प्रीवियस लेक्चर में क्लियर कर दी होंगी कि कौन से क्वाड्रेंट में साइन आपका पॉजिटिव होता है। मैंने बताया था आपको एक फार्मूला ऐड शुगर टू कॉफ़ी, मुझे उम्मीद है कि आपने वो पढ़ा होगा। तो आपको ये चीज़ पता चल गई होगी, एक तो साइन आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और एक साइन आपका सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। दिस इज़ योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज़ योर सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, दिस इज़ योर थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज़ योर फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है,
अब यानी कि जब थर्ड और फोर्थ में साइन आएगा, यानी कि कोई भी एंगल अगर थर्ड क्वाड्रेंट का है या कोई भी एंगल अगर फोर्थ क्वाड्रेंट का है आपका, तो आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर कोई एंगल आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का है और कोई एंगल आपका सेकंड क्वाड्रेंट का है, तो आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इन केस ऑफ साइन, हम सिर्फ अभी जो है हमने यहाँ पर साइन के क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो मैं सिर्फ यहाँ पे जो है साइन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूँ कि साइन ऑफ 1 रेडियन, उन्होंने बोला है कि साइन ऑफ 1 रेडियन जो है आपका ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। साइन ऑफ 1 रेडियन अगर आपका ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब क्या है, साइन ऑफ 57 डिग्री की बात कर रहे हो। मैंने पहले को यहाँ पे उठाया, पहले पॉइंट को, तो साइन ऑफ 57 डिग्री ग्रेटर देन 0 ऐसा है। ये वाली बात समझ में आ रही है। मैं इस पहले की बात कर रहा हूँ। अब देखता हूँ मैंने क्या बोला था, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है माय डियर, पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है माय डियर, पॉजिटिव। अब ये 57 डिग्री तो जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल कब होगा, जब वो 0 से 90 तक होगा। कहाँ तक होगा, 0 से 90 तक होगा, तो क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा। आपने देखा कि यस 57 डिग्री आपका 0 से 90 के बीच में होता है। यानी कि अगर मैं वैसे इसको देखना चाहूँ, अगर इसको सर्कल पे, अगर एक छोटा सर्कल मैं यहाँ पे बनाता हूँ फटाफट से आपके लिए, जिसमें आपको समझ में आए कि 57 डिग्री अप्रॉक्स मान लिया मैंने, यहाँ कहीं होगा। दिस इज़ योर 57 डिग्री, ये जो एंगल बन रहा है ये आपका 57 डिग्री है। तो आपको पता चल गया नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही 57 डिग्री था, ठीक है। यानी कि ये आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो पहला आपका क्या है, ट्रू है। ये पहला आपका क्या है, ट्रू है। ये वाली बात आपकी समझ में आई, बिल्कुल आई होगी, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप जो है यहाँ पे, अब आप बताइए कि साइन ऑफ 2 रेडियन, अगर मैं रेडियन के हिसाब से बात करता हूँ, तो मैंने कहा यार 2 रेडियन एंगल डिग्री में कितना होगा, 2 रेडियन जो है कितना होगा। अगर 1 रेडियन आपका 57 डिग्री है, तो 2 रेडियन क्या करना पड़ेगा मुझे, मैं क्या करूँगा, 2 × 57 ऐसा करूँगा कि नहीं, मैं देखूँगा भाई कि कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। तो 2 × 57 का मतलब क्या है, 114 डिग्री ऐसा। और 114 डिग्री का मतलब क्या है, अरे 90 से आगे जाएगा। 114 कहाँ है, ये आपका 90 है, तो 90 से आगे मिलेगा। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट का अगर एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो 90 से माय डियर 180 के बीच में ही होगा वो एंगल। यानी कि क्या 114 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। तो हम देखते हैं, मैंने क्या किया, फिर से एक छोटा सा सर्कल बनाया। मैंने क्या किया माय डियर, एक छोटा सा सर्कल बनाया। अब ये देखिए आपका 0 है, यहाँ पे आपका क्या है माय डियर, 90 है। तो 0 से 90 तक आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट चल रहा है, लेकिन 114 यानी कि थोड़ा सा इधर, ये आपका क्या होगा, 114 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से हम मेजरमेंट लेंगे, ये वाला। अच्छा, ये अगर आपका 114 डिग्री है, तो हमको दिख गया कि यार दिस इज़ योर फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड दिस इज़ योर सेकंड क्वाड्रेंट। इसका मतलब क्या है कि ये पॉजिटिव होगा साइन, क्योंकि यहाँ पे भी साइन पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और आपका सेकंड क्वाड्रेंट भी पॉजिटिव होता है। तो यानी कि ये इन्होंने लिखा हुआ है कि साइन ऑफ 2 रेडियन ग्रेटर देन 0, यानी कि सही बात लिखी हुई है। यानी कि ये आपका क्या होगा माय डियर, ट्रू होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। मैं इसको रफ करता हूँ, बार बार आपके लिए सर्कल बनाऊंगा, ठीक है, जिससे कि आपको समझ में आता रहे। और हर क्वेश्चन को हम जो इतना ही डिटेल में, इतना ही डीप डिस्कस करेंगे। तो मैं एक बार जो आपके लिए एक काम करना चाहता हूँ कि आप 1 × 57, 2 × 57, 3 × 57 ये सब करके रख लो, जिससे कि आपको समझ में आ जाए एक बार, ठीक है। तो 1 रेडियन आपको लिखा हुआ है। नेक्स्ट मैं 2 रेडियन की बात कर रहा हूँ, यानी कि 2 × 57, इसका वैल्यू इतना ही ले रहा हूँ। तो 2 × 57 माय डियर आपका क्या होगा, 114 डिग्री। नेक्स्ट आपका 3 रेडियन, ठीक है। 3 रेडियन की जब आप बात कर रहे हो, तो क्या होगा, 3 × 57, ठीक है। 3 × 57 आप मल्टीप्लाई इसमें करिए, कितना हो जाएगा, 171 डिग्री, ठीक है। अप्रॉक्स में चल रहा है, इट्स नॉट योर एग्जैक्ट एंगल, ठीक है। तो 4 रेडियन आपका देखिए क्या होगा, 4 × 57, 4 × 57 आपका माय डियर क्या होगा, 228 डिग्री। 5 रेडियन आप देखिए आपका क्या होगा, 5 × 57, तो 5 × 57 का मतलब क्या है, आप मल्टीप्लाई करिए, 285 आ जाएगा आपका, 285 डिग्री। 6 रेडियन यानी कि 6 × 57, आपको डिग्री में एंगल ले लोगे, जिनको समझ में नहीं आ रहा अभी रेडियन में, मैं इसीलिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ।
जिससे ज़्यादा मैं बेसिक में नहीं जा सकता हूँ, बहुत स्लो और बहुत बेसिक में भी बात कर रहा हूँ। 342 डिग्री ऐसा हो जाएगा और 7 रेडियन आपके क्या हो जाएगा 7 इंटू 57। तो आपका देखिए 7 तो इसका मल्टीप्लाई होगा तो 9 और ये आपका 399 हो जाएगा क्या, देखते हैं एक बार। 399 ठीक है ऐसा। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे जो है इनका भी हमने मल्टीप्लिकेशन करके रख लिया है, जिससे हमें पता चलता रहेगा कि ये कहाँ कहाँ एंगल हमारे आएंगे। 1 2 3 4 5 6 और आपका ये 1 डिग्री आपको पता ही है, ठीक है। और हमने यहाँ पे 7 रेडियन तक ही बात की है, ठीक है। अब ये साइन ऑफ 2 रेडियन भी आपकी समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूँ साइन ऑफ 3 रेडियन की। तो 3 रेडियन मुझे दिख गया 171 डिग्री। अब मैं देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक बड़ा सा सर्कल बना रहा हूँ, बार बार आपको जो है दिक्कत नहीं हो इसीलिए, और हम यहीं से जो है बार बार एनालिसिस करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 3 रेडियन 171 डिग्री, 171 डिग्री यानी कि यहाँ माय डियर आपका मैं लिख लेता हूँ एक बार फिर से, यहाँ आपका 90 डिग्री, यहाँ आपका माय डियर 180 डिग्री, यहाँ आपका माय डियर 270 डिग्री और यहाँ आपका क्या है 0 और 360 डिग्री और 2 पाई। आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई फर्क पड़ा। आप इसको जो π/2 भी लिख सकते हो, इसको जो है आप 3 π/2 भी लिख सकते हो और माय डियर इसको आप जो है पाई भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो इतना तो आपकी समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से एंगल यहाँ पे जो है बन रहा है। देखिए एक बात मैं आपको बताऊँ कि 171 आपका 80 से कम होगा तो अप्रॉक्स ये कहाँ होगा, ऐसा होगा कुछ। तो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है दिस इज़ योर 171 डिग्री। ये एंगल जो आपका 9 डिग्री कम रह गया है, तो 9 डिग्री कम रह गया सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल होगा। सेकंड यानी कि साइन आपका फर्स्ट में पॉजिटिव और आपका सेकंड में पॉजिटिव। तो अगर 171 सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है तो ये आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा यानी कि ट्रू है, ठीक है। तो पहला भी आपका सही है, दूसरा भी आपका सही है, तीसरा भी आपका सही है। अब मैं बात करता हूँ, अब देखिए फटाफट से 4 रेडियन की। तो माइड अगर 4 रेडियन की मैं बात करूँ तो ये वाली बात आपको यहाँ से समझ में आ गई, ये क्लियर हो रहा है। अच्छा अब आप देखिए 4 रेडियन आपका क्या होता है 228, क्या होता है 228। अब मैं अगर 228 की बात करूं तो आप देखिए 180 से ज़्यादा होगा 228, 228 डिग्री आपका 180 से ज़्यादा होगा और 270 से कम होगा तो कहीं ऐसा होगा आपका। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका क्या आएगा 228 डिग्री, ये रहा आपका, ठीक है। ये वाली जो मैंने लाइन बनाई है ये 228 की है। अब ये एंगल आपने देखा कि ये जो आपका रे है, ये जो आपका रे है ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया इसका मतलब क्या है, साइन नेगेटिव है। क्यों, क्योंकि हमने एट स्क्वायर 2 वाले कॉपी से मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि साइन सिर्फ फर्स्ट एंगल के फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल के लिए पॉजिटिव होता है और सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल के लिए पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये आपका 2 डिग्री है, बट से आपको सिर्फ यू हैव टू चेक ओनली द क्वाड्रेंट कि ये किस क्वाड्रेंट का एंगल है। ऐसा नहीं कि आपको वैल्यू फाइंड करनी है, वैल्यू नहीं बतानी है यहाँ पे, वो सिर्फ ये पूछ रहा है कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो आपने साइन ऑफ 4 रेडियन देखा कि थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी कि पट से आपके दिमाग में क्लिक किया कि अच्छा सर हमें याद आया थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है तो साइन हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। और नेगेटिव होगा तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स क्यों हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने बोला है ये तो भैया कह रहे हैं हमारे कि पॉजिटिव है, लेकिन हमने देखा कि एक्चुअल वैल्यू क्या है तो हमें मिला कि ये नेगेटिव है, इसीलिए क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ 5 रेडियन की, ठीक है। ये वाली बात मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। मैं फिर से सर्कल बना लेता हूँ आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बिल्कुल चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। बार बार मैं कह रहा हूँ हम सर्कुलर सिस्टम से ही सारे काम करेंगे। हम हर बार बात बात पर सर्कल बनाएंगे, छोटी सी बात भी अगर मैं दिखेगी तो मैं पट से सर्कल बना लूँगा, ठीक है। अब मैं 5 रेडियन की बात करूँ, वैल्यू ये रहा 285 यानी कि यार यहाँ तो क्या होता है आपका, यहाँ तो सर 270 डिग्री होता है यार। यहाँ पे क्या होता है 270 डिग्री होता है। अगर यहाँ पे आपका 270 डिग्री होता है, ये 5 रेडियन के 285 डिग्री की बात कर रहे हैं। 285 डिग्री आपका क्या होगा, कहीं ना कहीं इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा एंगल, यही यहाँ से यहाँ तक, ये जो मैं बना रहा हूँ आपको सांप जैसा दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक आपका क्या होगा 285 होगा ये माय डियर, ये एंगल आपका 285 है। अब ये रे देखिए आप किस क्वाड्रेंट में आ गया, 4th क्वाड्रेंट में। किस में आ गया माय डियर, 4th में।
ये तो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, यानी कि एंगल किस क्वाड्रेंट का होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट का होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पट से याद आ गया कि साइन नेगेटिव होता है, लेकिन उन्होंने बोला है कि पॉजिटिव है, तो माय डियर ये आपका क्या होगा, फॉल्स होगा। मैंने क्रॉस लगा दिया, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ माय डियर 6 रेडियन की। 6 रेडियन आपका क्या होता है, 342, क्या होता है 342। अगर 342 के लिए मैं फिर से आपके लिए सर्कल बनाता हूँ। 342 की अगर आप बात कर रहे हो, अगर आप माय डियर 342 की आप बात कर रहे हो, तो आप देखिए 342 में यानी कि ये आपका 270 है और ये माय डियर आपका क्या है 360 है, यानी कि 340 आपका 42 आपका देखिए 270 और 360 के बीच में होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल क्लोज होगा। कहाँ पे, यहाँ पे। तो ये रहे आपका फिर से यहाँ से यहाँ तक का एंगल, ये आपका क्या है 342 है। आप जो हमेशा एंगल का मेजरमेंट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एक्स एक्सिस को हम रेफरेंस फ्रेम मान करके एंगल का मेजरमेंट करते हैं। ये आपको 10th में आपके टीचर्स ने बताया होगा, ठीक है। 9th में आपके टीचर्स ने आपको बताया हुआ है कि जब भी एंगल हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में विद द हेल्प ऑफ एक्स एक्सिस, जो कि आपका क्या होता है रेफरेंस फ्रेम होता है, उसको लेकर के करते हो तो एंगल आपका क्या होता है पॉजिटिव। जब आप एक्स एक्सिस को रेफरेंस फ्रेम मान करके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल का मेजरमेंट करते हो तो वो क्या होता है नेगेटिव होता है। इतनी छोटी सी बात मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो ये आपका एंगल यहाँ पे क्या है 342 आ रहा है। 342 आपका क्या है, ये रे आपका फिर से कहाँ है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में तो आपको बताया कि थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका साइन क्या होता है नेगेटिव, तो यानी कि ये वैल्यू पॉजिटिव नहीं नेगेटिव देगा, इसीलिए ये भी क्या है फॉल्स है। अब मैं क्या करता हूँ 7 रेडियन की बात करते हैं। 7 रेडियन की बात करते हैं, मैंने पट से एक और सर्कल बना लिया। 7 रेडियन की बात करते हैं, मैंने एक और सर्कल बना लिया। 7 रेडियन का वैल्यू तो आप देखिए फटाफट से 399 डिग्री है। क्या है 399 डिग्री, और ये 399 डिग्री चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही है कि यहाँ पे आपका क्या है 360 है। अब 399 है तो आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ये आप चल रहे हो, 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 90 पहुँचे, 180 डिग्री पहुँचे, फिर आप जो है 270 डिग्री पहुँच गए यहाँ पे, फिर आप जो है 360 डिग्री पहुँच गए यहाँ पे। लेकिन आपको चलना कितना है 399, यानी कि 39 डिग्री और चलना है, तो 39 डिग्री आप ये चल दिए। ये पॉइंट है जो कि आप 39 डिग्री चल दिए। अब ये रे पहले आपने क्या किया, एक चक्कर कंप्लीट किया। देखिए अब यहाँ से आपने चलना स्टार्ट किया, चलना स्टार्ट किया, चलना स्टार्ट किया, चलना स्टार्ट किया, 360 चल गए। एक रोटेशन आपका कंप्लीट हो गया माय डियर, एक रोटेशन आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप ये जो एंगल है, ये जो एंगल है माय डियर, ये आप कितना चले 39 डिग्री चले। कितना चले माय डियर 39 डिग्री चले। अरे ये रे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, ये रे जो है आपका माय डियर कहाँ आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। और अगर ये रे आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया है तो साइन तो क्या देगा पॉजिटिव देगा, साइन तो क्या देगा पॉजिटिव देगा। इसीलिए आपका क्या पॉजिटिव होती है, आपका क्या होगा सही होगा, या आपका क्या होगा ट्रू होगा। मुझे उम्मीद है कि मैंने जो अभी थोड़ा सा सर्कुलर सिस्टम पे बात की और इस क्वेश्चन पे मैंने इतने डिटेल में बात की है, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका आगे चलते हैं। अच्छा ये चीज़ जब आपको समझ में आ गई तो मुझे उम्मीद है कि मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूँ, कॉस के लिए भी यहाँ पे चेक करेंगे माय डियर और 10 के लिए भी चेक करेंगे। ये मैं आपका पार्ट लिखा रहने देता हूँ, मैं ट्रू फॉल्स भी यहाँ पे लिखा रहने देता हूँ। मैं जो पोर्शन रिमूव कर रहा हूँ उस पर आप ध्यान देना, ठीक है। ये भी ऑप्शन मैं आपको लिखे रहने देता हूँ, ठीक है। मैं जो हटा रहा हूँ वो आप देखिए फटाफट से। क्वेश्चन में मैं सिर्फ चेंज क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आपका माय डियर 4 रेडियन है ये आपका, ठीक है। मैं जो लिख रहा हूँ वो है आपका कॉस ऑफ। अब मैं कॉस की बात कर रहा हूँ माय डियर, मैं किसकी बात कर रहा हूँ कॉस की बात कर रहा हूँ। कॉस ऑफ जहाँ साइन था वहाँ कॉस हो गया। ये अब हम देखते हैं इसके लिए ट्रू और फॉल्स क्या होगा आपका, ठीक है। जहाँ आपका माय डियर साइन था मैंने वहाँ पे कॉस कर दिया है। क्वेश्चन आपको जो क्वेश्चन लिखना है वो ऐसा नहीं कि आप भी साइन किया कॉस कर दोगे। जब आप प्रॉपर वे में नोट्स बना रहे हो या आप अपनी नोटबुक पर लिख रहे हो तो आपको स्टार्टिंग से क्वेश्चन लिखना है, ये सारी चीज़ें स्टार्टिंग से लिखनी है, ये आपको उसके साइड में अलग से लिख लेना है, ठीक है। अब हम सर्कुलर सिस्टम बना करके फिर से बात करेंगे, ठीक है। तो आपके दिमाग में क्या आया, एक बात आपके दिमाग में आई कि फर्स्ट ये होता कहाँ कहाँ पॉजिटिव है। एक बार मैं बनाता हूँ सर्कल पे, मैं देखता हूँ कि कॉस कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है।
कॉस कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, यानी कि ये होता है ए एस टी सी, यानी कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव। यहाँ पे माय डियर आपका सिर्फ साइन और कॉस है, यहाँ पे टेन और कोड, यहाँ पे आपका कॉस और सेक। अच्छा, इसका मतलब क्या है यार, साइन तो आपका फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव होता है ना, लेकिन अगर कॉस की आप बात करोगे माय डियर तो फर्स्ट में और आपका फोर्थ में, और किस में, फोर्थ में। ये आपका फर्स्ट में और आपका किस में, फोर्थ में, ठीक है। तो दो क्वाड्रेंट आपको याद रखने हैं, वो आपको कहाँ से पता चले, रटने की ज़रूरत किसी को नहीं है। जब मैं बार बार कह रहा हूँ, रटने की ज़रूरत माय डियर किसी को नहीं है। आपको पता कैसे चले, आपने देखा ये बना करके सर्कल, क्वाड्रेंट चेक किए, अच्छा फर्स्ट और फोर्थ में आपका कॉस पॉजिटिव है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल होगा और थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल होगा तो आपका कॉस क्या देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा। आउटपुट क्या जनरेट करेगा, नेगेटिव आउटपुट जनरेट करेगा। तो आप क्या करोगे, ये वाली बात आपको यहाँ से समझ में आएगी, ये आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने एक फॉर्मूला ही बताया था, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, आपको याद करने का प्रीवियस लेक्चर में बताया था, ठीक है। अब हम देखते हैं कॉस ऑफ 1 रेडियन। 1 रेडियन मैंने पट से आपको जो क्या किया, सर्कल बनाया। 1 रेडियन मैंने क्या किया माय डियर, ये सर्कल बनाया आपके लिए। 1 रेडियन वही आपका 57 डिग्री, 57 डिग्री तो कहाँ होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ये रहा आपका 57 डिग्री, ये आपका क्या माय डियर 57 डिग्री है ये। अगर ये आपका 57 डिग्री तो आपने ये रे को पहचाना, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अच्छा, ये 57 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है तो कॉस आपका क्या देगा, पॉजिटिव देगा। क्यों, कॉस दो क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव वैल्यू देगा, कहाँ पे, फर्स्ट में माय डियर और फोर्थ में, फर्स्ट में और फोर्थ में, फर्स्ट में और फोर्थ में, आपको याद होना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है आपका, ये आपका ट्रू है। कॉस आपको जो आउटपुट जनरेट करेगा 57 डिग्री के लिए वो पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि 57 डिग्री आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, ठीक है। दूसरी अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे कि आपसे बोला जाए कि भैया एक काम करो 2 रेडियन का बता दो, तो 2 रेडियन का हम बताएंगे कैसे, फिर से बना लेते हैं भाई सर्कल, क्या दिक्कत है, फिर से बना लेते हैं। तो हमने क्या किया, फिर से सर्कल बना लिया, फिर से सर्कल बनाया। अब 2 रेडियन 114 डिग्री, यानी 114 डिग्री माय डियर आपका यहाँ कहीं होगा, ये आपका क्या है 114 डिग्री है। क्यों, क्योंकि यहाँ तो आपका क्या होता है 90 होता है, ये आपका 90 होता है, इससे आगे होगा। अच्छा, 114 डिग्री आपको दिखा क्या, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है माय डियर, सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है तो कॉस क्या देगा, नेगेटिव। कॉस क्या जनरेट करेगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि सिर्फ फर्स्ट में और फोर्थ में ही इसको परमिशन है पॉजिटिव आउटपुट जनरेट करने की, इसीलिए ये आपका क्या होगा, फॉल्स होगा। आगे बात समझ में आपकी। यहाँ पे कह रहा है ग्रेटर देन 0, लेकिन हमने एक्चुअल में वैल्यू देखा तो क्या है, नेगेटिव आया। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, सॉरी 3 आपका इसका देखते हैं 3 रेडियन क्या आता है। 3 रेडियन के लिए आप क्या करो, फिर से सर्कल बना लो। 3 रेडियन के लिए आप क्या करो, फिर से सर्कल बना लो। माय डियर आपको समझ में आना चाहिए, मैं कितनी बार यहाँ पे सर्कल बनाऊंगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे 3 रेडियन मतलब 171 डिग्री, ये दिस इज द एंगल इज 171 डिग्री। ये आपके क्या होता है 90 होता है, और ये वाला आपका क्या होता है 180 होता है, ठीक है। अब ये फिर से सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, अरे भैया ये रे तो फिर से सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में आते ही आपके दिमाग की बत्ती जल गई, और आपकी दिमाग की बत्ती ने क्या कहा कि ये तो सेकंड क्वाड्रेंट तो कॉस क्या देगा, नेगेटिव। कॉस क्या देगा, नेगेटिव। लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि पॉजिटिव होगा, तो ये भी क्या होगा, फॉल्स होगा। ये भी माय डियर क्या होगा, फॉल्स होगा। अब हम बात करते हैं 4 रेडियन की। 4 रेडियन यानी कि आपका 228 डिग्री, क्या 228 डिग्री। तो आप देखिए फटाफट से सर्कल बनाया, सर्कल बनाया कितना, ये आपका क्या है माय डियर, ये आपका 90, ये माय डियर आपका 180, और ये आपका माय डियर 270। तो 228 कहीं ऐसा ऐसा होगा। ये आपका क्या है, यहाँ से यहाँ तक का एंगल आपका क्या है 228 डिग्री। ये जो मैंने बनाया आप देखिए फटाफट से, इसका मतलब क्या है, हम एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस को रेफरेंस फ्रेम लेकर के एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस एरो का मतलब है आप इधर से इधर मेजरमेंट ले रहे हो, ठीक है। ये आपका क्या 228 डिग्री, ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। दिमाग की बत्ती जली, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, तो यानी कि ये भी गलत होगा। इन्होंने बोला है कि पॉजिटिव, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ 5 रेडियन की। किसकी बात कर रहा हूँ, 5 रेडियन। फिर से सर्कल बनाएंगे 5 रेडियन, आपका क्या है माय डियर 5 रेडियन, ठीक है। तो हमने फिर से सर्कल बनाया
5 रेडियन ये आपका क्या है 270 डिग्री ऐसा। और ये आपका कहाँ से कहाँ यहाँ आएगा, ये वाली बात समझ में आ रही है। ये आपका क्या होगा 285 डिग्री, ऐसा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और रे कहाँ पहुँच गया, फोर्थ में, कहाँ पहुँच गया फोर्थ में। कॉस कहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पॉजिटिव, फर्स्ट में पॉजिटिव, फर्स्ट में तो सारे ही पॉजिटिव, कॉस कहाँ पॉजिटिव, फोर्थ में पॉजिटिव। और जैसे ही आपका रे ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचा माय डियर, आपने खुशी के मारे ये इसको सही स्टिक कर दिया, क्योंकि आउटपुट क्या देगा, पॉजिटिव देगा। और बिल्कुल यहाँ पर उसने ऐसा बोला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 6 की बात करते हैं। देख लो भैया 6 क्या होगा। एंगल आपके सामने पहले ही मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके लिख लिए हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं हो। 342 ये आपका क्या होगा 0 और 360 डिग्री। ये आपका माय डियर क्या है आपका 270 डिग्री। 342 आपका यहाँ कहीं आ जाएगा, ये माय डियर आपका क्या है 342 डिग्री है। अरे फोर्थ क्वाड्रेंट में है रे माय डियर, रे कहाँ है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये भी आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये वाली बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। 7 रेडियन आपका, 7 रेडियन आपका फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट पर पहुंच जाएगा, जैसा कि हमने अभी देखा था। तो 7 रेडियन आप देख सकते हो कि क्या हो जाएगा आपका, ये यहाँ पे आपका, यहाँ से चले आप यहाँ आकर के रुके, ये आपका क्या है 399। यहाँ से आपने चलना शुरू किया, यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ तक पहुँचे 360 डिग्री, और ये आपका 39, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप पहुँच गए। फर्स्ट में आपने कॉस एकदम खुश हो गया और उसने बोला कि हाँ भैया हम तो पॉजिटिव ही देंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपकी समझ में आया होगा, ठीक है। नोट डाउन करिए फटाफट से, आगे स्टार्ट करते हैं फिर। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपकी समझ में माय डियर आ गया होगा। और हम क्या करते हैं, आगे चलते हैं। हमने हमें क्या किया, साइन का देखा, हमने क्या किया कॉस का देखा। अब हम किसका देखेंगे माय डियर, tan का देखेंगे। तो मैं यहाँ से कुछ भी रफ नहीं कर रहा हूँ, मैं वही जो मैंने पिछले किया था वैसा ही हम करेंगे। और मैंने माय डियर यहाँ पे ये इतना रफ कर दिया, और यहाँ पे जो मैंने कॉस को हटाया, कॉस को हटाया, कॉस को हटाया, ठीक है। अब हम क्या लगाऊँ मैं माय डियर, tan लगाऊँगा। यहाँ पे क्या लगाऊँगा, tan। तो tan ऑफ माय डियर ये क्या हो जाएगा आपका, tan ऑफ, हमने साइन को हटाया था, कॉस चिपकाया था, अभी कॉस को हटा करके tan चिपका दिया है। क्वेश्चन आपका सेम है, एंगल आपके सेम है। क्वाड्रेंट से हम जो है फिर से डिसाइड करेंगे, क्वाड्रेंट से हम जो क्या करेंगे, फिर से डिसाइड करेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, क्या कि इस बार जो मैं 5-6 सर्कल छोटे छोटे बना लेता हूँ आपके सामने, ठीक है, जिससे कि मुझे हर बार नहीं बनाना पड़े, ठीक है। अब मैं बना रहा हूँ 57 डिग्री के लिए एरो बनाता हूँ। तो आपका फर्स्ट पार्ट देखिए, ये हमने सर्कल बनाया, ठीक है, छोटा सा ही बनाया है। आपको एक बेसिक सा आइडिया लेना है, ज़्यादा बड़े सर्कल की हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अभी हम जो है इससे काम चला सकते हैं। तो 57 डिग्री आपका मान लिया यहाँ कहीं होगा, दिस इज़ योर व्हाट 57 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट मैं सेकंड बना रहा हूँ, सेकंड आपका क्या कह रहा है, सेकंड माय डियर आपका क्या कह रहा है 114 डिग्री। तो ये आपका क्या है 90 डिग्री है, इससे थोड़ा सा आगे आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 114 डिग्री। तो ये यहाँ से यहाँ तक आपका 114 डिग्री, ठीक है। अब मैं यहाँ पे तीसरा वाला बना रहा हूँ माय डियर। तीसरा जब मैंने सर्कल बनाया तो मैंने क्या देखा 171 डिग्री, दिस इज योर व्हाट 90 डिग्री माय डियर। ये आपका क्या है 180 डिग्री है। तो 171 तो आपका 90 से 180 के बीच में होगा। और हमने जो लास्ट 2 क्वेश्चन किए, मुझे उम्मीद है कि अब तो आपकी समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, पूरी कोशिश करेंगे हम माय डियर आपको जड़ तक ले जाने की 171 डिग्री। नेक्स्ट है आपका फोर्थ, नेक्स्ट जब मैं फोर्थ बना रहा हूँ फटाफट से ध्यान दीजिए सभी। फोर्थ आपका क्या होगा 228। तो 228 माय डियर आपका यहाँ गई है, ये आपका यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये आपका क्या है 90 डिग्री और ये आपका क्या है 180 डिग्री। और ये जो एंगल है आपका यहाँ पे क्या है 228 डिग्री। ये आपका क्या माय डियर 228 डिग्री है, ठीक है। अब मैं जो है आप देखिए, अब मैं यहाँ पे फिफ्थ वाला पार्ट बना रहा हूँ, यानी कि जब मैं इस सर्कल को बनाऊँगा तो ऐसा बनाया मैंने, ठीक है। और ये आपका क्या है 285, और 285 तो आपका फोर्थ में चला जाएगा। तो मान लीजिए माय डियर आपका यहाँ कहीं है, ये आपका है 285 ये वाला। और यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको बनाया, ये आपका माय डियर 90, ये आपका माय डियर
270 डिग्री। हमने लास्ट जो 2 क्वेश्चन किए उनको देख करके आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कौन सा कहाँ आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे 6th वाले की बात कर रहा हूँ। 6th वाला आपके क्या होगा 342 आप देखिए आपका 4th में ही होगा। कैसे, हमने अभी थोड़ी देर पहले भी देखा था। ठीक है, तो देखिए 342 आपका अप्रॉक्स यहाँ कहीं आ जाएगा। ये आपका क्या है 342 का यहाँ पे आपका क्या होगा 360 आपका क्या होगा 90, यहाँ पे माय डियर आपका होगा 180 और यहाँ पे आपका माय डियर क्या होगा 270 होगा। ठीक है, अच्छा एक और आपका रह गया नेक्स्ट, तो इसको भी मैं बना लेता हूँ। तो आपका देखिए फटाफट से ये आपका ऐसा आया और ये आपने ऐसा चला और उसके बाद आप यहाँ तक आए। ठीक है, तो ये आपका ऐसा रहेगा ये। ठीक है, तो ये एंगल जो है यहाँ से यहाँ तक आपका 39 डिग्री है और यहाँ तक आपका क्या है 360 है। तो टोटल आपको हो गया 399। अगर आप और अच्छे से इसको देखना चाहते हो तो मैं एक बार में ही बना देता हूँ आपका। और एक बार में बनाने का मतलब क्या है कि ये आपका क्या है यहाँ से यहाँ तक आपका 39 होगा। तो ये एंगल आप आफ्टर 1 रोटेशन आपका क्या हो जाएगा 399। ठीक है, अब आप देख सकते हैं, अब हम फटाफट बता पाएंगे कि हमारा जो है 10 1 रेडियन क्या होगा 2 रेडियन को मैंने सारे बना लिए। यहाँ पे मैं एक चीज़ और छोटी सी यहाँ पे बनाना चाहता हूँ आपको, फिर से मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, और वो ये है कि मैं फिर से एक सर्कल बना रहा हूँ। हम हर चीज़ को जो है सर्कल से डिफाइन करेंगे। मैंने अभी लिखा था आपका ASTC, मैंने ऐसा लिखा था माय डियर। इसका मतलब क्या है 10 3rd क्वाड्रेंट में और 1st क्वाड्रेंट में। 10 कहाँ पे पॉजिटिव 1st क्वाड्रेंट में माय डियर और 3rd क्वाड्रेंट में। इन दोनों क्वाड्रेंट के अलावा 10 कहीं भी पॉजिटिव नहीं होगा। जैसे ही आप 2nd क्वाड्रेंट का एंगल देखोगे 10 नेगेटिव, जैसे आप 4th क्वाड्रेंट का एंगल देखोगे 10 नेगेटिव। ये वाली बात समझ में आई। तो हमें पता चला कि 1st और 3rd क्वाड्रेंट का एंगल होगा तभी हमारा 10 क्या होगा पॉजिटिव होगा। ओके, तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे। अब आप देखिए 10 ऑफ 1 रेडियन 57 डिग्री। ये कहाँ है फर्स्ट में, ये आपका रे कहाँ है माय डियर फर्स्ट में। तो फर्स्ट में आपका 10 क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो पहला आपका माय डियर सही है। ठीक है, दूसरे वाले की बात करता हूँ माय डियर 114 डिग्री। ये आपका क्या 114 डिग्री कहाँ आ गया अरे 2nd क्वाड्रेंट में आ गया। कहाँ आ गया माय डियर 2nd में आ गया। और 2nd में तो आप देखिए 2nd में तो आपका 10 नेगेटिव, यानी कि ये आपका क्या होगा गलत होगा। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट आप देखिए 171 डिग्री 3 रेडियन की बात कर रहे हैं, किस में है 2nd में। 2nd में 10 नेगेटिव, इसका मतलब क्या है ये भी आपका गलत होगा। 4 रेडियन की बात कर रहे हैं 228 आप देखिए 3rd क्वाड्रेंट में। 228 कहाँ है 3rd क्वाड्रेंट में। 10 क्या होगा पॉजिटिव, तो ये आपका सही है। 5th में देखिए आप थोड़ा से 285 5 रेडियन आपका 285 कहाँ चला गया रे देखिए आप 4th क्वाड्रेंट में। ये आपका 3rd क्वाड्रेंट में, ये आपका 4th क्वाड्रेंट में। 4th क्वाड्रेंट में आपका 10 नेगेटिव, 4th क्वाड्रेंट में आपका 10 नेगेटिव, तो ये आपका क्या होगा गलत होगा। 6th में देखिए आप इसमें माय डियर 342 आपका 4th क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव। और 7 रेडियन आपका पता ही आपको कहाँ पहुँचेगा आपका 1st क्वाड्रेंट में। लास्ट 2 क्वेश्चन में भी हमने देखा है अगर 7 रेडियन आपका 1st क्वाड्रेंट में पहुँच रहा है तो वहाँ तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं। तो माय डियर ये आपका क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो आज जो मैंने यहाँ पे जो बेसिक पे बात की है सर्कुलर सिस्टम के, दैट हाउ टू फाइंड साइन थीटा कॉस थीटा फ्रॉम द सर्कल से आप किस तरीके से साइन थीटा कॉस थीटा फाइंड करते हो, और रेडियन में या किसी भी एंगल में या क्वाड्रेंट में सर्कल का क्या यूज है हमने आज वो यहाँ पे देखा। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं और आप जो इस तरह के क्वेश्चंस जो है बुक से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और सर्कल बना करके इन जो मैंने यहाँ पे आज आपको क्वेश्चंस कराए हैं इनको आप बार बार प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। ओके।